हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी कंट्री है भारत इंडिया, उसका नाम कैसे रखा गया। ठीक है, आज हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे एंड आज हम ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे डेट से पहले। ठीक है, सो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम बेसिकली अपने देश के अपने कंट्री के लिए बेसिकली दो वर्ड यूज़ करते हैं अपने देश के लिए, इंडिया और भारत। जो इंडिया है वो इंदूस से लिया गया, कम्स फ्रॉम द इंदूस। ठीक है, इंदूस को हम संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। ठीक है, जो इरेनियंस थे और जो ग्रीक्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे हमारे इंडिया में 2500 ईयर्स पहले, वो इस इंदूस से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे और इसको कई बार हिंदोस बोलते थे और कई बार इंडोस बोलते थे। और जो लैंड है जो ईस्ट ऑफ द रिवर है, उसके ईस्ट में हमारा क्या पड़ता था, हमारा इंडिया पड़ता था। जो नेम भारता है वो ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत जो है भारता उसको यूज़ किया करता था, और जो वो ग्रुप ऑफ पीपल था वो नॉर्थ वेस्ट में रहता था। और यही सेम वर्ड भारता ऋग्वेदा में भी मेंशन है। जो ऋग्वेदा है एक बहुत अर्लीस्ट कंपोजिशन है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स अगो। ठीक है, 3500 ईयर्स पहले। एंड ऋग्वेदा में जो ये टर्म है भारता, इसको फिर हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया जाने लगा। इस वजह से हमारी कंट्री को इंडिया भी बोलते हैं और हमारी कंट्री को भारत भी बोलते हैं। अब सेकंड जो टॉपिक आता है दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि आप अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको कल के बारे में जानना है, एक हफ़्ते पहले के बारे में जानना है, तो आप न्यूज़पेपर से पता लगा सकते हैं, आप कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़ देख सकते हैं, आप रेडियो सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत पुराने समय की बात जाननी है तो आप क्या करेंगे, आप उन बुक्स को रीड करेंगे जो बहुत पहले, बहुत समय पहले लिखी गई हो। और उन्हीं बुक्स को हम क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो हाथों द्वारा लिखी जाती है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये लेटिन वर्ड है। ठीक है, क्या है लेटिन वर्ड? मैन्यू। मैन्यू का मतलब हैंड। ठीक है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है हम जनरली पाम के पत्तों पर लिखते हैं। ठीक है, और एक बर्च नाम का पेड़ है जो कि हिमालय में ग्रो होता है, उसकी छाल पर भी, उसकी बार्क पर भी ये चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो समय के साथ साथ कई बार उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स खा लेते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जो प्रिजर्व करके रखी हुई है टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में। ये जो आप स्पेसिमेन देख रहे हैं, किसका स्पेसिमेन है? ये मैन्यूस्क्रिप्ट का स्पेसिमेन है। ठीक है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है, ये जो स्क्रिप्ट है खाली सिर्फ धर्मों के बारे में नहीं लिखती। मैन्यूस्क्रिप्ट हर एक टॉपिक पर बात करती है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई प्रैक्टिस से रिलेट हो, कोई किंग राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, उस टाइम कैसी मेडिसिन हुआ करती थी, क्या साइंस हुआ करती थी, यानी हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। इसके अलावा एपिक्स भी लिखे जाते हैं, पॉइंट्स भी लिखी जाती है, प्लेस भी उस टाइम कैसे हुआ करते थे। हर एक टॉपिक पर मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, आप देख सकते हैं ये चीज़। ए पेज फ्रॉम ए palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to many books. अब आप देख सकते हैं कि जो आप ये देख रहे हैं अभी स्पेसिमेन, ये क्या है? पाम लीफ पर लिखा गया था और ये 1000 ईयर्स अगो पहले लिखा गया था। और इन्हीं पाम के पत्तों को हम पेजेस में कट करके उनको इकट्ठा कर लेते हैं, सारी चीज़ों को, सारे पत्तों को पेजेस में कट करके, वर कट इनटू पेजेस, उनको बांध देते हैं इकट्ठा और एक बुक बन जाती है वो। ठीक है, और अगर आपको बर्च बार्क की मैन्यूस्क्रिप्ट देखनी है तो वो पेज नंबर 37 पर आपको उसकी स्पेसिमेन कॉपी मिल जाएगी। जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ये संस्कृत में भी लिखी जाती है, कुछ आपको प्राकृत लैंग्वेज में भी मिल जाएगी, जो कि जो आम इंसान, जो आम आदमी हुआ करता था, वो आम आदमी प्राकृत भाषा में उसको लिखता था। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट आपको संस्कृत में मिल जाएगी और कुछ आपको तमिल में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड सोर्स दैट इज़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होती है? ये हम बेसिकली हार्ड सरफेस पर राइट करते हैं, लाइक जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है इनको प्रिजर्व करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि कई बार कीड़े मकोड़े खा जाते हैं इनको। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होती है ये दीवारों पर या पत्थरों पर, मेटल पर खुदवाई जाती है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करती है, काफ़ी ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं।
अब समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। जो राजा हुआ करते थे वो इंस्क्रिप्शन क्यों यूज़ करते थे? ताकि जो प्रजा है उसको पढ़े, उसको फॉलो करे और लोगों को लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी राजा ने कोई युद्ध जीता तो वो चीज़ लोगों में काफ़ी लंबे समय तक याद रहे तो उसको क्या करेंगे, किसी पत्थर पर उस चीज़ को लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया। ऐसी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो किंग्स और क्वींस होती है वो उस टाइम उसको यूज़ किया करते थे और सारा रिकॉर्ड करते थे जो भी वो करते थे उस टाइम। इसमें खाली विक्ट्रीज ही रिकॉर्ड नहीं करते थे, इंस्क्रिप्शन में जो भी वो काम किया करते थे किंग्स, कोई मैसेज पहुंचाना है जनता तक तो वो चीज़ भी दीवारों पर या पत्थरों पर लिखवा देते थे। जो सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन है जो आप स्पेसिमेन देख रहे हैं ये इंस्क्रिप्शन का स्पेसिमेन है और ये जो इंस्क्रिप्शन है कम से कम 2250 साल पहले की ये इंस्क्रिप्शन है और ये कंधार में हमें मिला था। और ये कंधार कहाँ पर है आज प्रेजेंट में? अफ़गानिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है इंस्क्राइब की गई थी अशोका नाम का एक रूलर हुआ करता था, उनके आदेश पर ये जो इंस्क्रिप्शन है इंस्क्राइब की गई थी। अशोका के बारे में हम चैप्टर 8 में रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको एक साधारण भाषा में बताती हूँ। आप हिंदी में कुछ भी लिखते हो तो आप हमेशा लेटर्स का या साइंस का यूज़ करोगे। हिंदी में क्या हो गए लेटर्स, आ ई ऊ, ये क्या हो गए, ये लेटर्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गई स्क्रिप्ट। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। लेकिन जब आप इन सारे लेटर्स को कंबाइन कर दोगे, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप जब उसको पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, लैंग्वेज बोलोगे, दैट इज़ हिंदी। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो जो ये इंस्क्रिप्शन है ये 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई है। जो टॉप पर आप देख रहे हो वो तो है ग्रीक और जो आप बिलो नीचे देख रहे हो स्क्रिप्ट वो है अरेमिक। ठीक है, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। अब न तीसरा जो सोर्स है हिस्ट्री को जानने का दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जो पुराने समय में बनाई गई होंगी, लोग उसको यूज़ भी करते होंगे। जब वो चीज़ खुदाई करते हुए एक्सकवेट करते हुए मिलती है और जब एक पर्सन उस पर स्टडी करता है कि वो कितने साल पुरानी है उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, दे स्टडी, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो बिल्डिंग के अवशेष है, रिमेन्स, ठीक है, जो स्टोन या ब्रिक के होंगे, कोई पेंटिंग मिली, कोई स्कल्पचर मिला, जब उसको एक्सकवेट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, धरती में से उसकी खुदाई करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स बोलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हिस्ट्री को रिवील करने का। ठीक है, अर्थ से हम क्या क्या चीज़ें डिग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम खोज सकते हैं। कोई हमें टूल मिल गया, औजार, कोई वेपन, हथियार, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, हमें कुछ भी मिल सकता है। तो जब हम ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली स्टोन के बने होते हैं, बोन्स के बने हो सकते हैं, बेक, क्ले के या मेटल की। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली हार्ड चीज़ों के बने होते हैं, ये इम्पेरिशेबल होते हैं। इम्पेरिशेबल का मतलब जो जल्दी ख़राब नहीं होती चीज़ें। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर जाती हैं। आप जो ये पोर्ट देख रहे हैं ये जो पोर्ट है 4700 साल पहले यूज़ किया जाता था। जिसने मेरे पहले लेक्चर देखे उसको पता होना चाहिए कि 4700 साल पहले 4700 ईयर्स पहले सिंधु घाटी के पास कौन सी सभ्यता आई थी, दैट इज़ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो साइट्स। वहाँ पर इस तरह के पोर्ट्स को यूज़ किया जाता था। जो आप राइट में देख रहे हैं ये चीज़ें, ये एक सिल्वर कॉइन है बहुत पुराने और ये 2500 साल पहले यूज़ होते थे। ठीक है, और 2500 साल पहले भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक बहुत बड़ा किंगडम फ्लरिश हुआ था। गंगा के पास भी काफ़ी सारी सिटीज़ फ्लरिश हुई थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट और किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जैसे मान लीजिए किसी जानवर का कंकाल मिल गया उसको स्टडी करना। ठीक है, किसी पक्षी का, किसी फ़िश का। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये भी पता लगा सकते हैं कि लोग पुराने समय में पास्ट में क्या खाया करते थे। प्लांट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में। ठीक है, प्लांट्स लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो अवशेष है काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी कौन पता लगाता था, ये आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते थे। जो हिस्टोरियंस है या जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो एक टर्म का यूज़ करते हैं दैट इज़ सोर्स।
हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है, तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को जानने के 3 सोर्स हैं, 3 स्रोत हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। अगर हमें कोई भी सोर्स मिल जाता है तो पास्ट को समझना हमारे लिए बहुत एडवेंचरस हो जाता है, इजी हो जाता है और काफ़ी मज़े आते हैं पास्ट को जानने में, क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर एक, ठीक है। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक तरह से डिटेक्टिव की तरह काम भी करते हैं, क्योंकि वो उन क्ल्यू को यूज़ करके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको मैं कराऊंगी 3rd पार्ट में, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।